नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार को जो जोरदार धमाका हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और जांच एजेंसियों के उच्च अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। शाह ने एनआईए को मामले की जांच सौंप दी है। उधर फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 50 से ज्यादा लोगों से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ कर रही है। आपको यह भी बता दें कि इस समय पूरे देश में अलर्ट जारी है और 2900 किलो का जो विस्फोटक बरामद हुआ है, उस विस्फोटक से और कौन कौन सी कड़ी जुड़ सकती हैं, यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। सोमवार की शाम दिल्ली का लाल किला मेट्रो का गेट नंबर एक I-20 कार और कार में धमाका जोरदार। ये वो वक्त था जब फर्राटा भरती दिल्ली एकदम ठहर गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि सड़कों पर चल रहे लोग जमीन पर गिर पड़े। इससे भी खतरनाक वो पल जब धमाके ने न सिर्फ पास में खड़े वाहनों को कोयला बना दिया, बल्कि राहगीरों के चीथड़े उड़ा दिए। मंजर देख हर किसी की सांसें थम सी गई, जबान हलक में अटक गई और किसी को कुछ समझ आता तब तक 10 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए, जिन्हें तत्काल दिल्ली गेट स्थित LNJP अस्पताल पहुंचाया गया। ज्यादातर घायलों की हालत काफी गंभीर है। गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ मौके का जायजा लिया, बल्कि अस्पताल में घायलों का हाल जानने भी पहुंचे। हमले के तरीके को सरकार और एजेंसी इसे संभावित आतंकी हमला मान रही है, लिहाजा इसे UAPA के तहत दर्ज किया गया है। धमाके के बाद जांच एजेंसियां एक्शन में हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार दोपहर हाई लेवल मीटिंग बुलाई और NIA को घटना की जांच सौंप दी। NIA धमाके की जांच में जुट चुकी है और धमाके की परत दर परत खोलने के लिए तैयार है। दिल्ली पुलिस लगातार जांच में जुटी है। तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट पर है। भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे मॉल, शॉपिंग सेंटर, मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड पर खासी चौकसी बरती जा रही है। इसके अलावा दिल्ली और आसपास के सभी रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार और सराय रोहिल्ला समेत सभी प्रमुख स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उधर जांच एजेंसियां धमाके को आतंकी मॉड्यूल से जोड़कर जांच कर रही है। फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। साथ ही 6 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। जांच में ये सामने आया कि मौलाना इरफान पहले श्रीनगर में पैरामेडिकल स्टाफर और इमाम रह चुका है। उसी ने मेडिकल छात्रों को चरमपंथ की ओर उकसाने में अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, ये भी खुलासा हुआ कि इस मॉड्यूल के तीनों मुख्य संदिग्ध वैचारिक तौर पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं। पुलिस और एजेंसियां उसके नेटवर्क और कनेक्शन की पूरी जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे भावना सिसोदिया हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भावना, तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। NIA इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन अब तक इसकी क्या कोई पुख्ता पुष्टि हो पाई है कि जो विस्फोटक फरीदाबाद में बरामद हुआ था, यहां जो धमाका हुआ है उसका सीधा कनेक्शन है या ये विस्फोटक वही है, उसका हिस्सा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूंगी, कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, जिस तरीके से शुक्रवार शाम को लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ था, पूरी दिल्ली जो है इस ब्लास्ट से दहली, तो अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो इसका पूरा मामला जो है खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पे निगरानी रखी हुई है और वहीं अब इस मामले की जांच जो है वो NIA को सौंप दी गई है। NIA की तमाम टीमें देश भर में है जो छापेमारी कर रही है और कहीं ना कहीं फरीदाबाद मॉड्यूल की परतें भी NIA की जांच में जो है एक के बाद एक खुलती जा रही है। वहीं जो साजिश करता है उनके तार अन्य देशों में और किन किन देशों में फैले हुए हैं उसको भी लगातार तलाशने की कोशिश की जा रही है। वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से एक बड़ा सवाल बार बार पुलिस उसी एंगल से जांच करती हुई भी नजर आ रही है। फरीदाबाद और भावना, मैं आपको
भावना, आप मेरे साथ जुड़े रहें क्योंकि इस वक्त गृह मंत्रालय से जो जानकारी आ रही है वो बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें, क्योंकि दिल्ली में जो कल ब्लास्ट हुआ है उस ब्लास्ट से जुड़ी जानकारी ये है कि MHA यानी कि गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी गई है। जो शुरुआती जांच रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है। दिल्ली पुलिस ने ये रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कार धमाके को लेकर जो जानकारी है इसमें दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से जो भी इनपुट हैं वो इनपुट भी इसमें साझा किए गए हैं। इस रिपोर्ट में उसका जिक्र किया गया है। भावना मेरे साथ मौजूद हैं। भावना, क्या हो सकता है, किस तरह की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है? जी देखिए, जिस तरीके से धमाका हुआ था उसके बाद लगातार फरीदाबाद और कश्मीर कनेक्शन से इस पूरे मामले को जोड़ा जा रहा है। वहीं अगर शुरुआती जांच की बात की जाए तो शुरुआत में जो इस पूरे मामले की जांच जो है स्पेशल सेल को सौंपी गई थी। वहीं आज गृह मंत्री द्वारा फैसला लिया गया है कि इस जांच को जो है NIA को सौंप दिया गया है। तो जो शुरुआती जांच रिपोर्ट थी अब वो दिल्ली पुलिस द्वारा जो है वो MHA को सौंपी गई है। चाहे उस कड़ी में चाहे फरीदाबाद से अरेस्टिंग हो या फिर यूनिवर्सिटी से जो तमाम अरेस्टिंग की गई है लगातार पूछताछ को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो सारी रिपोर्ट जो है अब वो MHA को सौंप दी गई है। वहीं जिस तरीके से अब इस पूरे मामले की तफ्तीश NIA करता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं फरीदाबाद मॉड्यूल की परतें भी NIA की जांच में खुलती जा रही हैं, जिसके बाद लगातार एक के बाद एक डिटेन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में टीमें जो है लगातार एक के बाद एक छापेमारी कर रही है। लोगों और जिनको डिटेन किया जा रहा है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है जैश-ए-मोहम्मद के स्लीपर सेल के भी ऑपरेशन में शामिल होने के सबूत मिले हैं। यानी कि पूरी तरीके से जो है अब ये मामला पुलवामा अटैक से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब कहीं ना कहीं अब जाकर जो है वो थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा, जब जाकर ये स्पष्ट होएगा कि आखिरकार NIA की रिपोर्ट में क्या सामने आता है। क्या ये वास्तव में एक आतंकवादी हमला किया गया है या फिर जिस तरीके से जांच में लगातार सामने आ रहा है, कड़ी दर कड़ी जोड़कर जिस तरीके से हकीकत अब सामने खुलती जा रही है, या फिर किसी और साजिश के तहत जो है ये हमला किया गया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ, जिस तरीके से ये भावना, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो I-20 कार है HR 267624, HR 267624 इस कार का नंबर है और यह भी कहा गया कि भाई कार का जो मालिक है वो पुलवामा का है। आपने भी इस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं इस धमाके का जो तार हैं वो पुलवामा से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कार के जरिए पुलिस कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या इस कार से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी भी मिल पा रही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कार जो है वो मोहम्मद सलमान के नाम पर थी, ये बताया जा रहा है, जो कि गुरुग्राम की है। और पुलिस ने जब सलमान के परिवार से बात करी, सलमान को डिटेन करके पूछताछ करी, तो सलमान ने बताया कि 1.5 साल पहले वो अपनी कार जो है ओखला निवासी देवेंद्र को बेच चुका है। सलमान ने कार बेचने के डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो गुरुग्राम पुलिस को सौंप दिए हैं और जांच में सामने आया है कि देवेंद्र ने कार हरियाणा के अंबाला में किसी को बेची है। आखिरकार वो किसको बेची है, गाड़ी के जो पेपर्स, गाड़ी जो है वो ट्रांसफर क्यों नहीं, ये तमाम सवाल जो है वो लगातार बने हुए हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से CCTV फुटेज एक सामने आ रहा है उसके अंदर एक शख्स बैठा हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं उस शख्स को लेकर जो है उम्मीदें यही लगाई जा रही है कि वो शख्स आतंकी मोहम्मद उमर जो है वो बताया जा रहा है। और जो फुटेज सामने आई है कहीं ना कहीं संगीत वाहन में वो बैठा हुआ जिस तरीके से नजर आ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो टोल प्लाजा की वीडियो सामने आई, वही गाड़ी जो है लाल किला पार्किंग में जिस तरीके से 3 घंटे पहले लगी, तो कहीं ना कहीं उस फुटेज में जो शख्स दिख रहा है बताया जा रहा है कि वो आतंकी मोहम्मद उमर है। तो कहीं ना कहीं उसकी तलाश भी जो है लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। वही जिस तरीके से यूनिवर्सिटी से लगातार लोगों को डिटेन किया जा रहा है, दो तीन चीजें हैं भावना, 2-3 चीजें हैं जो आम जो मानस है, लोग हैं, उनके जहन में, उनकी बातों में ये चीज़ निकल कर आ रही हैं। एक तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि I-20 जो कार है वो कार चलाने वाला व्यक्ति है जिसका नाम उमर बताया जा रहा है, वो चेहरे पर मास्क लगाए हुए, यानी कि वो अपने आप को छुपाना चाहता। अमूमन जब इस तरह के लोग होते हैं तो चेहरे पर मास्क नहीं लगाते और मुझे लगता है कि उमर को इतनी ज़्यादा चिंता पॉल्यूशन की नहीं होनी चाहिए, तो वो चेहरे पर मास्क क्यों लगा हुआ था। दूसरी चीज़, जब भी इस तरह का फिदायन हमला किया जाता है और अगर ये आतंकवादी हैं
जो सभी लोग करीब 4-5 लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, इस बात की जानकारी आ रही है। तो ये अगर फिदायीन हैं, ये अगर आत्मघाती हमला कर रहे हैं, तो ये 5 लोग 5 अलग अलग जगह आत्मघाती हमला कर सकते हैं। पहली बार ऐसा देखा है कि एक ही गाड़ी में बैठकर 5 लोग सुसाइड बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल हो गए। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है कि 5 लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, लेकिन फिलहाल अगर सीसीटीवी फुटेज की बात की जाए तो उसमें फिलहाल एक ही शख्स जो गाड़ी में बैठा हुआ नजर आया, जिसने मुंह पे मास्क लगाया जा रहा था। उम्मीद लगाई जा रही है कि वो उमर हो सकता है। तमाम सवाल जो है वही जांच एजेंसियों के दिमाग में भी है, वहीं दिल्ली पुलिस भी जो है तमाम सवालों के ऊपर मंथन करती हुई नजर आ रही है। और वहीं इन सब चीजों को देखते हुए जिस तरीके से गाड़ी में 5 लोगों के होने की जानकारी बताई जा रही है, और तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते लेकिन हुए ये भी हम कहा गया, दिल्ली ये जो भी है कहा गया, कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो गाड़ी थी जिसमें जब ये ब्लास्ट हुआ तो उस समय गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे। जी, इस तरीके की भी जानकारी सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें जो हैं वो जांच का विषय बने हुए हैं। खासतौर से फिलहाल अभी पुलिस ने, क्योंकि जिस समय ये ब्लास्ट हुआ था तो कहीं ना कहीं देखा गया था जो लोग चाहे गाड़ी में मौजूद थे आसपास, जिनकी इस पूरे हादसे में मौत हुई है और जिनके शरीरों को पहचानना भी, शवों को पहचानना भी मुश्किल हो गया है, फिलहाल उनको सुरक्षित रखा दिया गया है ताकि डीएनए के माध्यम से पता लग सके कि आखिरकार किसका शव कौन सा है। और वहीं उसी तलाश में लगातार पुलिस भी जुटी हुई है, क्योंकि उमर जो कि गाड़ी में गाड़ी चलाता हुआ नजर आ रहा है और मुंह पे चेहरे पे जो है मास्क लगाया हुआ है, कहीं ना कहीं वो संदिग्ध की नजरों से देखा जा रहा है। तो उसकी भी तलाश लगातार जारी हो चुकी है और ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर वह उमर ही था तो कहीं ना कहीं इस हादसे में उमर की जी। मौत हो गई है या कोई और चीज अब निकलकर सामने आती है। तो अगर पूरे मामले को देखा जाए तो अब इस पूरे मामले को लेकर थोड़ा बहुत इंतजार करना और जरूरी होगा, क्योंकि वाकई इंतजार मामला करना जो होगा। और है NIA को वैसे भी सौंप जो एजेंसियों का काम है और एजेंसियां इतनी जल्दी वो तमाम सारे इनपुट नहीं सौंपेंगी, क्योंकि जितनी भी एजेंसी इसमें जांच कर रही थी, दिल्ली पुलिस जांच कर रही थी, उस सब ने अपनी रिपोर्ट को MHA यानी कि गृह मंत्रालय को सौंप दिया है। अब कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे भावना का, जो विस्तार से